एक सहाब का ईमान अफरोज वाक़या। मदीना मुनव्वरा का पुरनूर ज़माना था। रात का सुकून अपने उरूज पर था, आसमान पर चांदनी छाई हुई थी और सितारे जगमगा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मदीना की गलियां सन्नाटे में डूबी हुई थीं। ऐसे में एक जलील अल-क़द्र साहब हज़रत अबादे बिन सामित अपने बिस्तर से उठे, वुज़ू किया और मस्जिद नबवी की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उनके दिल से बार बार ये दुआ निकल रही थी, ए अल्लाह, मेरा ईमान हमेशा जिंदा रख, मेरे दिल को अपने जिक्र से ममूर रख और मुझे आखिरत में अपने नबी का साथ नसीब फरमा। जब वो मस्जिद में दाखिल हुए तो चरागों की मध्यम रोशनी और सन्नाटा एक अजीब नूरानी कैफियत पैदा कर रहा था। हज़रत इबादा ने नफल नमाज शुरू की। कुरान की तिलावत के दौरान उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रुकू और सजदे में उनका दिल आजिज़ी और खुशू से लबरेज था। वो बार बार दुआ करते, आ अल्लाह, मेरी कोताहियों को मुआफ़ कर, मुझे ईमान की मिठास अता कर और मुझे अपने जिक्र में कायम रख। इसी दौरान एक और जलील अल-क़द्र साहब हज़रत अबू दुर्दा भी मस्जिद में आए। उन्होंने इबादा की हालत देखी तो दिल भर आया और वो भी रोने लगे। नमाज के बाद वो करीब गए और कहा, ए मेरे भाई, अल्लाह की कसम, तुम्हें इस हाल में देखकर मेरा ईमान ताज़ा हो गया। हज़रत इबादा ने नरमी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, ईमान की ताज़गी का राज यही है कि हम अल्लाह को ज़्यादा याद करें, कुरान को अपना साथी बनाएं और दुनिया की महब्बत को दिल पर गालिब ना होने दें। अगर दिल में अल्लाह का खौफ और महब्बत हो तो ईमान कभी पुराना नहीं होता। इसी वक्त मस्जिद नबवी का दरवाज़ा खुला और अल्लाह के महबूब अंदर तशरीफ़ लाए। अपने दोनों सहाबा को देखा जो दुआ और आंसुओं में डूबे बैठे थे। करीब आकर अपने महब्बत भरे अंदाज में पूछा, मेरे साथियों, तुम्हें किस चीज़ ने रुला दिया? दोनों ने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह की नेमतों को याद किया, अपनी कोताहियों पर गौर किया और आखिरत का तसव्वुर किया तो दिल भर आया और आँखों से आंसू बहने लगे। रसूल अल्लाह ने शफ़क़त से फरमाया, खुशखबरी हो तुम्हें, जो बंदा अल्लाह को याद करके रोता है और आखिरत के खौफ से इसका दिल नर्म होता है, अल्लाह ताला उसके ईमान को हमेशा ताज़ा रखता है। ऐसे लोगों को क़यामत के दिन कोई खौफ और गम ना होगा और वो अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। सुनकर दोनों सहाबा के दिलों में सुकून उतर गया और चेहरे नूर से चमकने लगे। उन्होंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, अगर यही ईमान की हकीकत है तो हम अपनी जान, माल और वक्त सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल पर कुर्बान कर देंगे। आपने फरमाया, याद रखो, ईमान की ताज़गी ज़िक्र इलाही, कुरान की तिलावत, खुशू वाली नमाज और अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देने में है। जिसने ये इख्तियार कर लिया वो दुनिया और आखिरत में कामयाब है। इस लम्हे दोनों सहाबा ने एक दूसरे से अहद किया कि दुनिया की महब्बत उन्हें कभी ईमान की मिठास से महरूम न करेगी। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, हमें हमेशा ईमान की ताज़गी अता फरमा, हमें अपनी रज़ा का रास्ता दिखा और हमें अपने महबूब के साथ जन्नत में जमा फरमा। मस्जिद नबवी का माहौल इस दुआ और गिरिया उज़ारी से ऐसा नूरानी हो गया कि गोया फरिश्ते भी आमीन कह रहे हो। ये ईमान अफरोज़ वाक़या आज हमें भी ये सबक देता है कि ईमान एक दफ़ा हासिल करने के बाद भी मुस्तकिल मेहनत और मुहासबे की ज़रूरत है। ईमान की ताज़गी अल्लाह के ज़िक्र, कुरान की तिलावत, खुशू और खुज़ू और नबी करीम की तालीमात पर अमल से आती है। दुनिया आर्जी है, आखिरत दायमी है और जो आखिरत को याद रखता है इसका दिल हमेशा नर्म और ईमान हमेशा रोशन रहता है।